अपने साथ 6 और सांसदों को लेकर राघव चड्ढा अचानक से बीजेपी में चले जाते हैं। वो बीजेपी जिससे कि जितना आज के टाइम में वैसे भी किसी और पार्टी के बस में नहीं है। राघव चड्ढा का ये कदम मतलब सिर्फ बीजेपी में शामिल होने का था या फिर मतलब बात कुछ और थी। अभी देखो 4 तारीख को मतलब ये अनाउंसमेंट होता है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट से निकाल दिया गया है, यानी कि वो पार्लियामेंट में अपने पद पे नहीं रहे। और उसके बाद से ही मतलब राघव चड्ढा अपनी ही पार्टी के विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में 24 को ये खबर आती है कि राघव चड्ढा अपने साथ में 6 और सांसदों को लेके, जो कि आम आदमी पार्टी के ही हैं, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अभी ये सोचो कि बीजेपी क्यों, कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी क्यों नहीं। लेकिन उससे भी पहले बात ये है जो कि अजीब है थोड़ी। मतलब ये सोचो कि अपने साथ में 6 और सांसदों को लेके जाना, उनको मनाना, क्या ये 20 दिन में पॉसिबल था? अब भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि यह प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। लेकिन अब भी बात करते कि पार्टी में चूक कहाँ से हुई और ये टूटना कैसे शुरू हुआ। देखो 4 को वो समय था जब राघव चड्ढा को कहा गया कि अब आप पार्लियामेंट में नहीं रहेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, और रीज़न दिया गया कि वो सही मुद्दे नहीं उठाते हैं। वो समोसे जलेबी बाकी एयरपोर्ट पे चाय बिस्किट वाले सवाल उठाते हैं जो कि पार्टी के लिए कोई भी काम का नहीं है। और ये कह के उनको उनके पद से हटाया गया था और वहाँ पे आम आदमी पार्टी की अशोक मित्तल को वो पोस्ट दिया गया था कि राघव चड्ढा की जगह पे अब वो रहेंगे। और यही वो दिन, यही वो समय था जबकि मतलब राघव चड्ढा का और आम आदमी पार्टी की दुश्मनी दोनों की शुरू हुई और टूटना भी शुरू हो चुका था। अभी आम आदमी पार्टी ने अशोक मित्तल को मतलब कि राघव चड्ढा की जगह पे ले तो आए थे, लेकिन उनको भी यह बात नहीं पता थी कि अशोक मित्तल भी अब इस पार्टी से टूट चुके हैं, कि मतलब अब वो भी राघव चड्ढा के साथ में मिले हुए हैं और वो भी अब पार्टी छोड़ के जा सकते हैं। और लास्ट में वही हुआ, अशोक मित्तल भी राघव चड्ढा के साथ में मिल के पार्टी छोड़ के निकल ली। यानी कि राघव चड्ढा के साथ में बाकी के और 6 सदस्य जो आम आदमी पार्टी के थे। तो फिर तुम्हारा फ़ायदा ही क्या हुआ भाई? आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा को हटाइए, उसकी जगह पे अशोक मित्तल को दे लीजिए। साथ तो उन्होंने भी तुम्हारा नहीं दिया। मतलब कभी खुद के अंदर भी तो देख लो। अभी देखो बात ये थी ना कि आम आदमी पार्टी ने सोचा था कि अशोक मित्तल शायद पार्लियामेंट में उनकी पार्टी का गुणगान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी देखो बात यहाँ पे ये है कि बीजेपी में शामिल तो सब लोग हो लिए, यानी कि राघव चड्ढा के साथ में बाकी के और 6 सदस्य भी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये पॉसिबल था सिर्फ 20 दिन में? मतलब कि राघव चड्ढा के साथ में बाकी के जो 6 लोग गए उनको मनाना क्या सिर्फ 20 दिन में पॉसिबल था? तो देखो जहाँ तक ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्लानिंग पहले से ही थी, क्योंकि 20 दिन में सबको एक साथ में मनाना ये इतना आसान नहीं है। मतलब पार्टी में टूटना पहले शुरू हो चुका था, वो दिख नहीं रहा था, क्योंकि राघव चड्ढा का रवैया पहले से भी पार्टी के साथ में था नहीं, वो पार्टी के साथ में मिलकर काम करते थे नहीं। मतलब साफ कहना ये है कि टूटना इनका पहले से शुरू हो चुका था। बस अलग होने की जो शुरुआत हुई वो हुई राघव चड्ढा के साथ में, जब उनको पार्लियामेंट से निकाल दिया गया। वैसे सोचने वाली बात यह भी है कि ये सारे लोग बीजेपी में ही क्यों गए? मतलब क्या ये बात पहले से ही थी? तो देखो ऐसी बात नहीं है, सबको ये बात पता है कि आने वाले टाइम में अब बीजेपी से लड़ना कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारत के लगभग हर हिस्से में बीजेपी अपना पैर पसार रही है। और कांग्रेस और बाकी जो भी पार्टियाँ हैं वहाँ पे उनके साथ मिल के काम करना उतना आसान नहीं है। मतलब वो लोगों का सोपड़ा साफ वैसे भी होने वाला है। तो अगर यहाँ से निकलना ही है तो बीजेपी में ही जाओ, फायदा वहीं पे है, ये सबको अभी पता है अच्छे से। और एक यही कारण है कि मतलब वो वहाँ से निकल के आम आदमी पार्टी से निकल के बीजेपी में गए, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ हुआ तो बीजेपी उनको अच्छे से बचा सकती है, क्योंकि केंद्र में सरकार उसी की है, तो इसलिए बीजेपी में ही चलेगा। वैसे बात तो अब ये भी चल रही कि राघव चड्ढा बीजेपी में ही रहेंगे परमानेंट, या फिर वो वापस भी आएंगे। तो भाई देखो वापस आने का तो चांस नहीं है, क्योंकि जहाँ मतलब कि सदस्यों को फ़ायदा दिखेगा, सांसदों को फ़ायदा जहाँ पे दिखेगा वहाँ तो वो लोग रहेंगे। अब भले उनको अपनी बात रखने का मौका ना भी दिया जाए, लेकिन उनको खुश तो रखा जा सकता है ना। और ये चीज़ बीजेपी में अच्छे से वो सबको पता है कि वहाँ से आना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे सबको पकड़ पकड़ के रखा जाता है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा का और साथ में बाकी लोगों का आना इतना आसान तो नहीं लग रहा है। अभी सोशल मीडिया इफेक्ट की बात करें तो जब से राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल हुए हैं तब से उनके फॉलोअर में काफ़ी कमी देखी गई है, जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। और इससे उनको शायद ही कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि इतना सबको पता है कि वो जो भी फॉलोअर्स उनके घट रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर ही हैं। और वैसे भी जब ये आम आदमी पार्टी को छोड़ के निकल ही रही हैं तो उनके फॉलोअर्स से इनका मतलब ही नहीं है कुछ।
लेकिन हाँ, ये बात है कि इनकी इमेज थोड़ी बहुत खराब करने की कोशिश करी जाएगी, लेकिन चूँकि ये बीजेपी में है और बीजेपी का फॉलोअर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में इनको सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है आम आदमी पार्टी के अलावा। अब वो लोग तो इनको अनफॉलो करेंगे, वो तो पक्की बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ टाइम के लिए इनका ट्रेंड अभी चलेगा। भले इनको हेट मिले, इनको ट्रोल किया जाए, लेकिन कुछ समय के बाद में जब बीजेपी वालों का सपोर्ट इनको अच्छे से मिल जाएगा, उसके बाद में फिर इनका मतलब कि परेशान होना थोड़ा सा कम हो सकता है। ये बात तो है, क्योंकि भाई ये बीजेपी में गए और आज के टाइम में बीजेपी का पावर वो सबको पता है। लेकिन अभी जिस तरह से देखा जाए कि पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, आम आदमी पार्टी अब सच में आम हो चुकी है, उतना खास अब नहीं रहा, क्योंकि राघव चड्ढा का जाना, उनके साथ में बाकी और 6 सदस्यों का जाना, ये साफ इशारा है कि पार्टी में अभी मतलब कुछ बहुत ज़्यादा ही अंदर हलचल चल रही है। और हो सकता है कि इन सब के जाने के बाद में जो बचे खुचे हैं वो भी धीरे धीरे करके निकल लें। वैसे तो कभी ये ट्रेंडिंग में तो है कि मतलब आम आदमी पार्टी का खेल ख़त्म, फलाना ढिमकाना जो भी है, लेकिन अभी ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी भी मतलब कि जान थोड़ी बहुत बची हुई है। बाकी अब देखते हैं कि आम आदमी पार्टी अब अंदर ही अंदर अपना तालमेल बिठा पाती है या फिर नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हाँ, यह पार्टी टूटने के कगार पे आएगी और शायद ये ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं। बाकी इस पर आप बताओ ना कि आपको क्या लगता है, राघव चड्ढा के जाने के बाद भी क्या पार्टी पे उतना ज़्यादा असर पड़ेगा जितना ज़्यादा कि भी सबको लग रहा है? अगर पड़ेगा तो अभी मतलब कि पार्टी वाले क्या करेंगे? क्या राघव चड्ढा को वापस लाने की कोई मतलब जुगाड़ लगाएंगे या फिर नहीं, या फिर ये खुद की लुटिया वैसे ही डुबाएंगे जैसे कि अभी तक डूबी हुई है?